तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल झारखंड मार्गदर्शक में। तो दोस्तों, जनजातीय विद्रोह की इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट आंदोलन, वो है बिरसा आंदोलन के बारे में। इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो लोग हमारे दोस्त नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही अपना सपोर्ट बनाने के लिए कीजिए वीडियोज़ को लाइक। तो सबसे पहले बिरसा आंदोलन का जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ उसमें लिखा हुआ है, इनमें से किस आंदोलन को मुंडा उलगुलान भी कहा जाता है। तो वो कौन सा आंदोलन है जिसको मुंडा उलगुलान भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है बिरसा आंदोलन। बिरसा आंदोलन को क्या कहा जाता है? मुंडा उलगुलान भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, उलगुलान का क्या अर्थ होता है? क्या दिया हुआ है? उलगुलान का क्या अर्थ होता है? तो उलगुलान का क्या अर्थ होता है दोस्तों? पहला तो विद्रोह होता है और दूसरा महान हलचल। उलगुलान का क्या अर्थ होता है? विद्रोह होता है और महान हलचल। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। विद्रोह और महान हलचल ये दोनों ही क्या है? उलगुलान का अर्थ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुंडा उलगुलान को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? तो उन्होंने कौन जो है मुंडा उलगुलान को नेतृत्व प्रदान किए थे? तो उसका सही आंसर है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा ने मुंडा उलगुलान को नेतृत्व प्रदान किया था। सिद्धू कानू ने किसको प्रदान किया था? सिद्धू कानू ने किया था संथाल विद्रोह को। सिद्धू कानू ने कौन सा विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था? तो वो थे संथाल विद्रोह को उन्होंने प्रदान किया था। फिर तिलका मांझी ने भी तिलका आंदोलन जो था उस समय चलाया गया था, जिसमें तिलका मांझी ने क्या किया था? क्लीवलैंड की गोली जो है तीर मारकर हत्या कर दी थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा उलगुलान कब प्रारंभ हुआ? तो मुंडा उलगुलान जो था वो कब प्रारंभ हुआ, उसका जो ईस्वी है वो बताना है। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो 1895। मुंडा उलगुलान जो है कब शुरू हुआ था? 1895। सही आंसर हो जाएगा 1895। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मुंडा उलगुलान का प्रारंभिक स्वरूप कैसा था? क्या पूछा गया है? मुंडा उलगुलान जो हुआ था कब हुआ था? 1895 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो उस समय जो उसका प्रारंभिक स्वरूप था वो कैसा था? सही आंसर है सुधारवादी। समाज में क्या लाना था? समाज में उनको सुधार लाना था। तो जो मुंडा उलगुलान था पहले पहले क्या हुआ था? सुधारवादी आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा है, बिरसा मुंडा जो था, बिरसा का मुंडा उलगुलान निम्न में से किस उद्देश्य से प्रेरित था? तो वो कौन सा उद्देश्य था जिससे क्या है मुंडा उलगुलान जो था वो प्रेरित था? सही आंसर है राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक। ये तीनों ही उद्देश्य से क्या था? मुंडा उलगुलान प्रेरित था। तो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त तीनों। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। मुंडा उलगुलान का प्रमुख कारण क्या था? क्या पूछा गया है? मुंडा उलगुलान का प्रमुख कारण क्या था? सही आंसर जो है वो हो जाएगा खुटकट्टी व्यवस्था को समाप्ति से उत्पन्न बेरोजगारी। ये बिल्कुल सही है। खुटकट्टी व्यवस्था जो समाप्त हुई उससे क्या होता? बेरोजगारी उत्पन्न हो गई थी। नेक्स्ट था मिशनरियों के झूठे आश्वासन। मिशनरी जो थे, जो वहाँ पे ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आए थे, उनके झूठे आश्वासन। और तीसरा जो था 1854 ईस्वी में जो छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून लाया गया था। तो ये तीनों ही जो थे मुंडा उलगुलान के प्रमुख कारण थे। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तीनों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा आंदोलन जो था, बिरसा आंदोलन के दौरान बिरसा मुंडा इनमें से किस धर्म का प्रतिपादन किया? तो वो कौन सा धर्म था जिसका प्रतिपादन किसने किया? बिरसा मुंडा ने। कब? बिरसा आंदोलन के दौरान। तो वो कौन सा धर्म था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिंगभोंगा धर्म। बिरसा आंदोलन के दौरान बिरसा मुंडा ने सिंगभोंगा धर्म का प्रतिपादन किया। कौन से धर्म का प्रतिपादन किया? सिंगभोंगा धर्म का। बढ़ते हैं नेक्स्ट कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पहला कथन क्या दिया हुआ है? बिरसा आंदोलन के दौरान बिरसा मुंडा ने स्वयं को सिंगभोंगा का दूत घोषित किया। तो ये बिल्कुल सही है। बिरसा आंदोलन के दौरान बिरसा मुंडा ने क्या किया था? स्वयं को सिंगभोंगा का दूत घोषित किया था। दूसरा है, बिरसा मुंडा ने प्रचार किया कि सिंगभोंगा द्वारा उसके किसी भी रोग को ठीक करने की शक्ति प्राप्त है। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि भगवान के द्वारा सिंगभोंगा के द्वारा उनको क्या दिया है? किसी भी रोग को ठीक करने की शक्ति प्राप्त है। तो ये दोनों ही कथन क्या है? सत्य है। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, बिरसा आंदोलन का मुख्यालय कहाँ था? तो बिरसा आंदोलन जो था वो कहाँ पे हुआ था? तो सही आंसर है खूंटी। बिरसा आंदोलन जो हुआ था कहाँ पे हुआ था दोस्तों? उसका मुख्यालय कहाँ था? खूंटी था। नेक्स्ट है, बिरसा आंदोलन के समय रांची का मुख्यालय, रांची का जो उपायुक्त था बिरसा आंदोलन के समय, रांची का उपायुक्त था वो कौन था? तो उसका सही आंसर है स्ट्रेटफील्ड। स्ट्रेटफील्ड जो था वो बिरसा आंदोलन के समय रांची का उपायुक्त था। स्ट्रेटफील्ड बिरसा आंदोलन के समय रांची का उपायुक्त था। स्ट्रेटफील्ड बिरसा आंदोलन के समय रांची का
उपायुक्त था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है बिरसा आंदोलन को विस्तार देने हेतु गठित सहयोगी टीम का सेनापति कौन था? तो वो कौन था जो क्या है बिरसा आंदोलन जो हुआ था उसको विस्तार प्रदान करने के लिए क्या हुआ, टीम के सहयोगी का सेनापति घोषित किया गया था। कौन था वो सेनापति? तो उसका सही आंसर है गया मुंडा। गया मुंडा क्या था? सेनापति था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है बिरसा आंदोलन को विस्तार देने हेतु गठित सहयोगी टीम की राजनीतिक शाखा का प्रमुख कौन था? क्या पूछा गया है? राजनीतिक शाखा का प्रमुख कौन था? सही आंसर है दोनका मुंडा। दोनका मुंडा जो था राजनीतिक शाखा का प्रमुख था। सेनापति कौन था? सेनापति गया मुंडा। सेनापति गया मुंडा और राजनीतिक शाखा का प्रमुख दोनका मुंडा। राजनीतिक शाखा का प्रमुख दोनका मुंडा, सेनापति गया मुंडा और राजनीतिक शाखा का प्रमुख दोनका मुंडा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बिरसा आंदोलन को विस्तार देने हेतु गठित सहयोगी टीम के धार्मिक शाखा का प्रमुख कौन था? अब यहाँ पे क्या पूछा है? धार्मिक शाखा का प्रमुख पूछा है। क्या था? क्या पूछा है? धार्मिक शाखा का प्रमुख पूछा है। तो सही आंसर हो जाएगा सोमा मुंडा। सोमा मुंडा जो था धार्मिक शाखा का प्रमुख था। गया मुंडा सेनापति, दोनका मुंडा राजनीतिक शाखा का प्रमुख और धार्मिक शाखा का प्रमुख सोमा मुंडा। गया मुंडा था सेनापति, दोनका मुंडा था राजनीतिक शाखा का प्रमुख और धार्मिक शाखा का प्रमुख सोमा मुंडा था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है बिरसा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिला व गया मुंडा की पत्नी का नाम क्या था? तो बिरसा मुंडा में के आंदोलन के दौरान क्या हुआ था? गया मुंडा जो सेनापति था उसकी उनकी जो पत्नी थी वो उन्होंने भी क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो उनकी पत्नी का क्या नाम था? उनकी पत्नी का नाम था मनकी मुंडा। उनकी पत्नी का क्या नाम था दोस्तों? मनकी मुंडा उनकी पत्नी का नाम था। गया मुंडा की पत्नी का नाम क्या था? मनकी मुंडा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है मुंडा आंदोलन का प्रमुख गीत क्या था? क्या पूछा गया है? मुंडा आंदोलन का प्रमुख गीत क्या था? सही आंसर है खटोंग बाबा खटोंग। खटोंग बाबा खटोंग जो था मुंडा आंदोलन का प्रमुख गीत था। खटोंग बाबा खटोंग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है अबुआ राज एटेना महारानी राज टुंडू। क्या पूछा है? अबुआ राज एटेजना महारानी राज टुंडू का ऐलान इनमें से किस आंदोलन के दौरान किया गया? तो कौन सा आंदोलन था? तो वो आंदोलन था बिरसा आंदोलन के दौरान किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है मुंडा उन्मूलन के दौरान बिरसा मुंडा को कितनी बार गिरफ्तार किया गया? क्या पूछा गया है? मुंडा आंदोलन के दौरान बिरसा मुंडा को कितनी बार गिरफ्तार किया गया? सही आंसर है 2 बार। कितनी बार गिरफ्तार किया गया? 2 बार उनको गिरफ्तार किया गया बिरसा मुंडा को। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा को पहली बार कब गिरफ्तार किया गया? क्या पूछा गया है? बिरसा मुंडा को पहली बार कब गिरफ्तार किया? कितनी बार गिरफ्तार किया गया था? 2 बार गिरफ्तार किया गया। पहली बार कब गिरफ्तार किया गया? तो वो गिरफ्तार किया 24 अगस्त 1895 को। पहली बार कब गिरफ्तार किया गया? 24 अगस्त 1895 को। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा को प्रथम बार किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया? तो वो कौन सा अंग्रेज अधिकारी था जिसने क्या किया? बिरसा मुंडा को प्रथम बार गिरफ्तार किया। सही आंसर है मेयर्स। मेयर्स जो थे उन्होंने क्या किया? पहली बार बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा को प्रथम गिरफ्तारी के बाद कब रिहा किया गया? क्या हुआ? जब 24 अगस्त 1895। कब? 24 अगस्त 1895 को बिरसा मुंडा को पहली बार गिरफ्तार किया गया। तो उसके बाद उसे कब रिहा किया गया? तो सही आंसर है 30 नवंबर 1897। 30 नवंबर 1897, 30 नवंबर 1897 को उनको रिहा किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा को 30 नवंबर 1897 को किस उपलक्ष्य पर रिहा किया गया? तो वो कौन सा टाइम था जब क्या किया गया? बिरसा मुंडा को 30 नवंबर 1897 को रिहा कर दिया गया। तो उसका सही आंसर है महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती के अवसर पर। कब किया गया? महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती के अवसर पर उनको रिहा कर दिया गया। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करके इनमें से किस जेल में रखा गया था? तो वो कौन सा जेल था जहाँ पे क्या हुआ? बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करके रखा गया था। तो सही आंसर है डोरंडा जेल में। कौन से जेल में? डोरंडा जेल में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करके रखा गया था। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा को पहली बार किस आरोप में गिरफ्तार किया गया? तो वो कौन सा आरोप लगाया गया था बिरसा मुंडा पे जिसके बाद उनको पहली बार गिरफ्तार कर लिया गया था? तो सही आंसर है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ षड्यंत्र के आरोप में। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ षड्यंत्र के आरोप में बिरसा मुंडा को पहली बार गिरफ्तार कर लिया गया था। बिरसा मुंडा को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ षड्यंत्र के आरोप में पहली बार गिरफ्तार कर लिया गया था। कब गिरफ्तार किया गया था? 24 अगस्त 1895 में। किसके द्वारा? मेयर्स के द्वारा। कब रिहा किया गया? 30 नवंबर 1897 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिरसा मुंडा ने किस तिथि को एक सभा में अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने का निर्णय किया? तो कौन सी तिथि थी जब क्या किया? बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का नेतृत्व करने का निर्णय लिया।
उनके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने का? तो उसका सही आंसर है 25 नवंबर 1899। 25 नवंबर 1899 को बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का निर्णय एक आम सभा में लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का निर्णय किस स्थान पे लिया? तो कौन सा स्थान था जहाँ पे 25 दिसंबर 1899 को बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने का निर्णय लिया था? सही आंसर है डोम्बारी बुरू में। कहाँ पे? डोम्बारी बुरू में जो था, बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का निर्णय लिया। कब? 25 दिसंबर 1899। कहाँ पे? डोम्बारी बुरू में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, इनमें से किस एक प्रमुख समाचार पत्र में बिरसा आंदोलन के समर्थन में समाचार पत्र प्रकाशित किया था? क्या बोला है? इनमें से किस एक प्रमुख समाचार पत्र में बिरसा आंदोलन के समर्थन में समाचार प्रकाशित किया गया था? सही आंसर है बंगाली। कौन सा समाचार पत्र था? बंगाली समाचार पत्र में बिरसा आंदोलन के समर्थन के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, बिरसा आंदोलन के दौरान किस स्थान पर अंग्रेजी सैनिकों द्वारा भयंकर गोलीबारी हुई थी? तो वो कौन सा स्थान था जहाँ पे क्या हुआ? अंग्रेज सैनिकों द्वारा भयंकर गोलीबारी की गई थी। सही आंसर है डोम्बारी पहाड़ी में। डोम्बारी पहाड़ी में ही क्या हुआ था? मीटिंग हुआ था। उसके बाद ही क्या हुआ कि अंग्रेजों ने बिरसा आंदोलन के दौरान क्या किया? भयंकर गोलीबारी किया डोम्बारी पहाड़ी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट। डोम्बारी पहाड़ी पर किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में बिरसा के विद्रोही पर पुलिस ने गोलीबारी की? तो वो कौन सा अंग्रेजी अधिकारी था जिसके नेतृत्व में क्या हुआ था? बिरसा के विद्रोहियों पर पुलिस ने गोलीबारी की थी। तो कौन था? तो वो था स्ट्रीटफील्ड। कौन था? वो था स्ट्रीटफील्ड। कौन था दोस्तों? स्ट्रीटफील्ड। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा को पकड़ने हेतु अंग्रेजों ने कितना इनाम घोषित किया था? कितने रुपए का इनाम घोषित किया था बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए? तो सही आंसर है 500 रुपए। बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने कितना रुपए का घोषणा किया था? पकड़ने के लिए 500 रुपए घोषणा किया था। कितना रुपए? 500 रुपए। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके द्वारा खबर देने पर अंग्रेजों द्वारा बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया? तो वो कौन था जिसके द्वारा अंग्रेजों द्वारा क्या किया? बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया। कौन खबर दिया था? तो खबर देने वाला आदमी कौन था? तो वो था वीर सिंह महली। कौन था दोस्तों? वीर सिंह महली ने क्या किया था? खबर दे दिया था अंग्रेजों को, जिसके बाद क्या हुआ? बिरसा मुंडा को पकड़ लिया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, वीर सिंह महली की मुखबरी पर बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने किस तिथि को गिरफ्तार कर लिया? तो वो कौन सी तिथि थी जहाँ पे क्या हुआ? बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। वो कौन सी तिथि थी मुखबरी करने के लिए? वीर सिंह महली ने मुखबरी की थी। वीर सिंह महली ने क्या किया था? इन्फॉर्मेशन दिया था। तो इसका आंसर आप लोग सही कर लें। इसका आंसर होगा 3 फरवरी 1900। कब? 3 फरवरी 1900 को क्या किया गया? वीर सिंह महली के मुखबरी यानी टिप्स के बाद क्या हुआ? बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। कितना? 3 फरवरी 1900 को। 3 फरवरी 1900 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, वीर सिंह महली की मुखबरी पर बिरसा मुंडा को इनमें से किस जंगल से गिरफ्तार कर लिया गया? तो कौन सा जंगल में थे जहाँ पे उनको गिरफ्तार कर लिया गया? वो तो सही आंसर है जमकोपाई। कहाँ पे? जमकोपाई से। कहाँ पे दोस्तों? जमकोपाई से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, जमकोपाई जंगल में जिस समय बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया गया, उस समय बिरसा मुंडा क्या कर रहे थे? तो उस समय वो लोग क्या कर रहे थे? उस समय वो सो रहे थे। उस समय सोते समय ही उनको क्या किया? गिरफ्तार कर लिया गया अंग्रेजों के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। बिरसा मुंडा की मृत्यु किस तिथि को हुई? क्या पूछा गया है? बिरसा मुंडा की मृत्यु किस तिथि को हुई? सही आंसर है 9 जून 1900 को। बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा की मृत्यु इनमें से किस स्थान पर हुई थी? बिरसा मुंडा की मृत्यु कहाँ पे हुई थी दोस्तों? सही आंसर है रांची जेल में। कहाँ पे हुई थी बिरसा मुंडा की मृत्यु? बिरसा मुंडा की मृत्यु रांची जेल में हुई थी। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा की मृत्यु किस कारण से हुई थी? तो बिरसा मुंडा की मृत्यु किस कारण से हुई थी? इसका सही आंसर है हैजे से। बिरसा मुंडा का मृत्यु कैसे हुआ था? हैजे से उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, बिरसा आंदोलन में शामिल कितने विद्रोहियों पर अंग्रेजों सरकार द्वारा मुकदमा चलाया गया? तो बिरसा आंदोलन में बहुत सारे लोगों ने क्या किया था? शामिल हुए थे, अपना विद्रोह में अपना सहयोग दिया था। तो विद्रोह में जो शामिल हुए थे उसमें से कितने विद्रोहियों पर क्या हुआ? अंग्रेजों द्वारा मुकदमा चलाया गया। तो टोटल 300 विद्रोही थे जिन पर क्या हुआ? अंग्रेजों द्वारा मुकदमा चलाया गया। कितने विद्रोहियों पे? 300 विद्रोहियों पे अंग्रेजों द्वारा मुकदमा चलाया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, बिरसा आंदोलन में विद्रोहियों में बिरसा आंदोलन में शामिल विद्रोहियों में से कितने विद्रोहियों को फांसी की सजा दी गई? टोटल कितने विद्रोही शामिल हुए थे? टोटल 300 विद्रोही शामिल हुए थे। कितनों कितनों को फांसी की सजा सुनाई गई? सही आंसर है टोटल 3 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। कितने लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई? टोटल 3 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। नेक्स्ट है, बिरसा आंदोलन में शामिल विद्रोहियों पर मुकदमा के बाद गया मुंडा की पत्नी मनकी मुंडा को कितने वर्ष के जेल सजा सुनाई गई?
तो गया मुंडा जो सेनापति था, गया मुंडा जो सेनापति थे, उनकी पत्नी क्या थी? उनकी पत्नी मनकी मुंडा थी। उसको कितने वर्ष का जेल का सजा सुनाया गया? तो उसको कितने वर्ष का जेल का सजा? तो 2 वर्ष का उनको जेल का सजा सुनाया गया। मनकी मुंडा को 2 वर्षों का जेल का सजा सुनाया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरसा आंदोलन के पश्चात निम्न में से कौन से 2 अनुमंडल का गठन किया गया? तो वो कौन से 2 अनुमंडल थे जिसका गठन बिरसा आंदोलन के बाद किया गया? सही आंसर है खूंटी और गुमला। खूंटी और गुमला जो है, ये दोनों अनुमंडल का जो गठन है बिरसा आंदोलन के बाद किया गया। कौन से 2 अनुमंडल? खूंटी और गुमला। खूंटी और गुमला का जो है अनुमंडल का गठन बिरसा आंदोलन के पश्चात किया गया, खूंटी और गुमला। नेक्स्ट है बिरसा आंदोलन के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्न में से कौन सा अधिनियम लागू किया गया? क्या बोला गया है? बिरसा आंदोलन के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्न में से कौन सा अधिनियम लागू किया गया था? तो सही आंसर है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बिरसा आंदोलन के परिणाम स्वरूप छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया? क्या बोल रहा है? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया? सही आंसर है 11 नवंबर 1908। 11 नवंबर 1908 को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। नेक्स्ट है बिरसा के आंदोलन के परिणाम के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? क्या बोला गया है? बिरसा के आंदोलन के परिणाम के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य है? तो सही आंसर है पहला, तो आंदोलन के परिणाम स्वरूप बेगारी पर प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था की गई, तो बिल्कुल सही बात है, बेगारी पर क्या हुआ? प्रतिबंध लगा दिया गया। नेक्स्ट है आंदोलन के पश्चात सामूहिक काश्तकारी व्यवस्था अथवा खूट कट्टी व्यवस्था को पुनः लागू किया गया, तो ये बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है आंदोलन के पश्चात रांची जिले का सर्वेक्षण किया गया, तो ये बिल्कुल सही है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो समाप्त हुआ आज का हमारा बिरसा आंदोलन का ये सीरीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।